हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 32। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। अर्थात भगवान कह रहे कि हे अर्जुन, ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है और ये सभी प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होते हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो भगवान ने इस भगवद गीता में इस अध्याय में अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है। 24वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक से भगवान ने अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है और यज्ञों का वेद की वाणी में विस्तार से वर्णन किया गया है। अनेक प्रकार के यज्ञों को बताने का कारण ये है कि मनुष्यों की अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार उनकी निष्ठाएं भी अलग अलग होती है और तदनुसार उनके जो साधन होते हैं वे भी अलग अलग होते हैं। तो वेदों में इन जनरली सकाम अनुष्ठानों का विस्तार से वर्णन किया गया है और परंतु इन सब से क्या होता है, हमें नाशवान फल की प्राप्ति होती है, अविनाशी फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए वेदों में जो भी वर्णित सकाम अनुष्ठान करने वाले मनुष्य जो है वे स्वर्ग लोक को जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर वापस इस मृत्यु लोक को आ जाते हैं। इस प्रकार से वे जन्म मृत्यु के बंधन में पड़े रहते हैं। परंतु यहाँ भगवान ने उन अनुष्ठानों की बात नहीं कही है। यहाँ भगवान ने निष्काम पूर्वक कर्म रूप उन यज्ञों को करने की बात कही है जिनके करने से परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है, यान्ति ब्रह्म सनातनम, यानी कि जो ब्रह्म को प्राप्त होता है। वेदों में केवल स्वर्ग प्राप्ति के साधन रूप सकाम अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है, ऐसी बात नहीं है। वेदों में भी परम तत्व को जानने के बारे में वर्णन है, परंतु उनमें परमात्मा प्राप्ति के साधन रूप श्रवण मनन प्राणायाम समाधि आदि अनुष्ठानों का भी वर्णन हुआ है। परंतु जनरली लोग मनुष्य जो है इन सकाम कर्मों में उलझ कर रह जाता है। इसलिए भगवान यहाँ बता रहे कर्म जान विद्धि तान सर्वान, यानी कि 24वें से 30वें श्लोक तक जिन यज्ञों का भगवान ने वर्णन किया है उसी प्रकार वेदों में जिन यज्ञों का वर्णन हुआ है उन सब यज्ञों के लिए यहाँ भगवान ने तान सर्वान कहा, इन सबको तुम जानो। कर्म जान विद्धि से कहने से भगवान का तात्पर्य ये है कि ये सब के सब यज्ञ जो है कर्मजन्य है, अर्थात कर्मों से होने वाले हैं। शरीर से जो क्रियाएं होती है, वाणी से जो बोला जाता है, मन से जो संकल्प किया जाता है, ये सब के सब कर्म कहलाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि भगवान ने बताया कि एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यते, यानी भगवान ने पहले बताया था कि कर्म फल में मेरी स्प्रिया नहीं है, इसलिए कर्म मुझे नहीं बांधते। इस प्रकार जो मुझे जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। तो यहाँ भगवान का तात्पर्य ये है कि कर्म करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहने की विद्या को जो सीख जाता है वह कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो अर्जुन, तुम भी इन्हें भली भांति समझो और कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाओ। हरे कृष्ण।